तो चलो दोस्तों, आज एक और क्वेश्चन है, ठीक ना। 9.1 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 10th क्लास का है और ये भी क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक। हमेशा इस पे गौर कीजिएगा, ठीक ना। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको देखिए, फिगर इसमें यदि बन गया आपका तो 60%, मान लीजिए कि 60% आपका आंसर आ गया है, 60% क्वेश्चन बन गया है। एक बार इसको फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए हम समझते हैं पहले लैंग्वेज को और उसके साथ फिगर हम बनाते हैं, ठीक। फिगर देखिए, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया। मान लीजिए हम इसको, हम ये पेड़ है, ठीक। यहाँ से यहाँ हम पेड़ मान लिए, ये पी है, ये सी है। हम पी सी को पेड़ मान लिए और ये कह रहा है कि आंधी आने से ये टूट जाता है। तो मान लीजिए यहाँ आया, आंधी आया तो हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक। पेड़ और आगे कह रहा है क्वेश्चन कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। तो देखिए, यहाँ से यदि हम पेड़ को तोड़ेंगे तो ये तो गिरेगा, या तो इधर गिरे तो इधर। तो मान लीजिए हम इधर गिराते हैं तो इसका जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, बोल रहा है कि जमीन को छूने लगता है, ठीक। अब देखिए, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ आगे कह रहा है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का ये कोण बनाता है। कितना? तो इसको हम मान लिए ए पॉइंट से टूटा, ये बी हो गया, ए सी यहाँ, ठीक। तो कह रहा है आगे, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का पाद बिंदु है, उसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। यह कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु है, उसकी दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो यानी पेड़ का शिखर जो है, ये टूटा हुआ भाग यहाँ जमीन को छू रहा है, तो उसकी दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। कितना है? 8 मीटर। तो हम इसको 8 मीटर लिख देते हैं, ठीक। तो कह रहा है ना कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए, हमारा फिगर बन चुका है, ठीक। एक बार फिर समझते हैं कि कैसे कैसे फिगर बना है, कैसे कैसे आया है, ठीक। तो देखिए, कह रहा है ना कि एक पेड़ है, पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, आंधी आया, आंधी आने से वो पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वो उसका जो ऊपर वाला डहन, ऊपर वाला जो शिखर है ना, वो जमीन को छूने लगता है और जमीन को इस प्रकार छूता है कि वहां से पाद बिंदु से, वहां से 30 डिग्री का कोण बनाता है। और मान लीजिए कोई पेड़ है, यहाँ पेड़ खड़ा है और वहाँ टूटा हुआ भाग यहाँ गिरा, तो वहां से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दे रहा है, ठीक। तो निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई यदि ज्ञात करेंगे तो ना कि ये, बल्कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों जोड़ देंगे ना, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ये भी निकालेंगे ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि पेड़ की ऊंचाई हम x मानते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पेड़ की कुल ऊंचाई हम मान लिए x, ठीक। अब देखिए, इसको हम h मानते हैं, टूटा हुआ भाग को h मानते हैं, ठीक। इसको h मान लिए और यदि जो इसको हम h माने हैं, ये जो a b की दूरी हम h माने हैं, तो ये तो टूटा हुआ भाग है, और टूटा हुआ भाग यही से, यही वाला ना टूटा हुआ भाग है, तो ये भी h है, इसको भी हम h मान लेंगे। तो अब बोल रहा है कि देखिए, यदि हम इसको h मान लिया, पूरा लंबाई पेड़ की है x और इसको मान लिया हम h, तो इसका लंबाई कितना हो, शेष बच जाएगा, तो x माइनस h, ठीक। तो आइए, अब हमारा सब कुछ हो गया है और हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो देखिए, कह रहा है सॉल्यूशन में कि दिया गया है, जो दिया गया है ना, उसको हम लिखते हैं कि दिया गया है, क्या कि दिया गया है कि दिया हुआ है इसमें, पहले हम इसको लिखते हैं, मान लीजिए, ठीक है। माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई
x मीटर। ठीक, ये पूरा लैंग्वेज के सहित लिखिएगा आप लोग, ताकि 5 नंबर का 5 नंबर मैक्सिमम मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। ठीक ना, हम इसको x मान लिए, और देखिए, और टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग h मीटर है, h मीटर। ठीक, तो कौन कितना कह रहा है कि कौन दिया गया, कौन मान लीजिए दिया गया है 30 डिग्री। ठीक, और जो पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसका लंबाई कितना है, 8 मीटर उसकी दूरी। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ की से दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना है, 8 मीटर। ठीक, अब तो देखिए, हम पहले ही आप लोगों को बताए थे ट्रिगोनोमेट्री में, या फिर इसमें भी बताए थे कि जो हमको निकालना रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, ये दिया हुआ है, पहले हम इसको निकालने के लिए पहले हम इसको निकालेंगे, तो ये वाला आ जाएगा, और इसको हम इसमें से यदि हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकालना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेनस दोनों आता है, यानी आधार और कर्ण दोनों। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बाय कर्ण। ठीक, तो आइए लगाते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बाय कर्ण, तो आधार कितना है, BC, BC बटे कर्ण कितना है, AB। अब देखिए, कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30। ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो लिख देते हैं कोस 30 डिग्री। अब देखिए, BC का मान कितना है, 8 मीटर। BC का दिया हुआ है मान 8 मीटर। ठीक, और AB का मान कितना है, H मीटर, तो AB का मान H के H रख देंगे। ठीक, अब देखिए, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, सॉरी √3/2। कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, आई हो गया 8/h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो इसका आ जाएगा h/16, h इक्वल टू 16/√3। हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, इसको हम निकाले, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए यहाँ, अब कह रहा है, इसका तो आ गया है ही, मान लीजिए इसको हम निकाल लिए 16/√3, ये आ गया है ना। तो अब निकालना है हमको ये, क्योंकि ये आ गया है, तो ये, अब देखिए, आधार दिया हुआ है और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर निकालना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आधार और परपेंडिकुलर दोनों आता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक ना, तब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, क्या है, AC। ठीक, अब बेस कितना है, क्या है, BC। तब देखिए, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री हम लिखते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि AC का मान कितना है, AC का मान है x-h। ठीक, तो AC का मान लिख दिए x-h। अब देखिए, यहाँ देखिए, BC का मान है 8 मीटर, BC का मान कितना है, 8। अब यहाँ देखिए, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 हम इसको लगा दिए। ठीक, अब यहाँ x-h, x-h रहने देंगे, x-h
8 का 8, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले, ठीक। तो 8/√3 आ जाएगा, इसको x माइनस एच रहने देंगे, ठीक। इसको ई वाला को हम इधर कर दिए, बस x माइनस एच रहने दिए। तो अब देखिए यहाँ हम h का मान हमारा आया है ना, तो इस इक्वेशन 1 में h का मान हमारा आ गया है, ठीक। ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 1 में हमारा h का मान आया है, तो h का मान हम यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखते हैं 8/√3 बराबर हो गया x माइनस 16/√3। यदि हम इसको इधर करेंगे, इसको ई पार्टी भेजेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। 8/√3 हो गया, देखिए 8/√3 प्लस हो गया 16/√3, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे यहाँ कि इसको हम एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24/√3। तो एलसीएम लिए तो 8 प्लस 16 कितना हो गया 24, 24/√3 आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम करेंगे इसको रेशनलाइज, यानी हर परिमेयकरण। यहाँ यदि हम हर परिमेय, यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन किताब में आप मिलाइएगा ना तो आंसर नहीं आया है, आंसर इतना नहीं दिया हुआ है। इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करने पर ही इसका आंसर आएगा। तो आइए करते हैं, देखिए 24/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो गया यहाँ, इसको यहाँ आ गया। तो इसको करते हैं, देखिए तो ऊपर से ऊपर आ जाएगा 24/√3 और नीचे में आ गया कितना 3। तो इसको काट देंगे तो आंसर आएगा, x का मान आ जाएगा 8√3। तो यही ना है ऊंचाई। तो देखिए पूरा यही ना, पेड़ का ऊंचाई कितना है x माने है, और हमारा x का मान आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8/8√3, ठीक, 8√3। देखिए अब यहाँ यदि आप चाहेंगे ना तो यहाँ बाई इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक। बाई इक्वेशन 1, ठीक। तो देखिए अब हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। तो एक बार और कोशिश करते हैं कि एक बार और इसको हम अच्छा से समझा दें, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि पेड़ का एक पेड़ है, वो आंधी आने से वो टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार जमीन से जुड़ जाता है कि उसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ठीक। अब पेड़ के पाद बिंदु उसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के जो पाद बिंदु है, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर टूटा हुआ भाग जो है जमीन को छूता है, उसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की कितनी क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई। तो हम मान लिए कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है x, ठीक, x मान लिए, और टूटा हुआ भाग जो है ये वाला हम इसको h मान लिए, ठीक ना। तो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो अब हम कोस थीटा का फॉर्मूला, यानी देखिए ये दिया हुआ है, ठीक, और ये निकालना है। तो त्रिकोणमिति का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें, आप ध्यान से सोचिएगा कि त्रिकोणमिति का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है ना जिसमें आधार और कर्ण दोनों आता है। तो आता है कौन, कोस थीटा। कोस थीटा के फॉर्मूला में आधार आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, आधार बाई कर्ण हो जाएगा। तो आधार का हम इसका मान पुट कर दिए, 8 का 8, कोस 30 का मान यहाँ रखे, कोस 30 का मान होता है √3/2, ये 8/h लिख दिए, इसका h का मान निकालें, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। और इस प्रकार आप कह रहे हैं कि ये वाला निकालना है, ये तो हमारा आ गया है और ये भी आ गया, ये h है तो ये भी तो h है, तो h निकाल लिए। अब हमको निकालना है ये। तो अब देखिए यहाँ भी सोचिएगा कि त्रिकोणमिति का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आधार और परपेंडिकुलर, यानी वो सब आता है, दोनों आधार और परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा का मान, टेन थीटा में आधार आ रहा है तो लंब आता है
तो टेन थीटा का मान हम रख दिए h माइनस 8 रख दिए, ठीक। और टेन 30 का मान होता है 1/√3। और इस प्रकार हम इसको सॉल्यूशन किए। यहाँ देखिए, यहाँ h का मान इक्वेशन 1 से रख दिए, ठीक। और इसको सॉल्यूशन किए, यहाँ रेशनलाइजेशन किया है हर परिमेयकरण। इसके बाद हमारा आंसर आ गया है। तो आप समझे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए और समझते रहिएगा, बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आप बनाते नहीं रहिएगा ना तो भूल जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिगर बन गया, माइंड मैप बन गया इसका फिगर का, तो समझिए कि आंसर आ गया है। ठीक, चलते हैं, आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, बाय।